अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो अच्छा, मैं आप लोगों को जो है होम ऑर्गेनाइज़ करने का बताती हूँ ना। तो सबसे पहले आपने उठ के अपना बेड बनाना है, यानी कि अपना चादर वगैरह को सही कर देना है, बिल्कुल सेट कर देना है। क्योंकि आप जब रूम से बाहर निकलेंगी और आप दूसरे कामों में उलझ जाएँगी, तो आप यकीन करें दोपहर के 2 बजे तक आपको टाइम नहीं मिलेगा और आपका रूम ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो सबसे पहले आपने जो है अपनी चादर को सही कर देना है, तकियों को सही कर देना है। अच्छा, सुबह उठी ना तो मैंने फिर यहाँ पे मैं जो है मंगवा ली थी सब्जियाँ। ठीक है, फूड पांडा से मैंने सब्जियाँ मंगवा ली। क्योंकि सुबह सुबह तो मुझे जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील हो रहा होता। तो मैंने सब्जियाँ मंगाई और अभी मैं आपको इसको दिखाती हूँ। और इसमें काफ़ी ये इन्होंने टाइट बांधा हुआ था, क्योंकि दूर से आते हैं तो उन्होंने अच्छी तरह से बांध लिया था। इसको मैं खोल दिया है, अभी मैं आपको ये शो भी कराती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी मिल गई, हाँ, और ईज़िली घर में बैठे-बैठे मिल गई। ज़ाहिर है सुबह के टाइम हमें सब्ज़ी ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, पकाना होता है। तो ये घर बैठे मिल जाए तो कितनी अच्छी है, और मार्ट की है, किसी अच्छे जगह से आती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है घर में सब्ज़ी मंगा के और फिर उसको यूज़ कर लेना। क्योंकि बार बार जाना अच्छा भी नहीं लगता और फिर मुश्किल भी होता है, और आजकल गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि दिल ही नहीं चाह रहा होता। तो ये देखें, ये मैंने 1 kg जो है प्याज, 1 kg आलू और तकरीबन हाफ़ केजी मैंने जो है टमाटर और मिर्चें मंगाई थी थोड़ी सी, और बड़ी की मिर्चें हैं बहुत लंबी लंबी। तो इसको ओपन भी करते हैं तो फिर मैं आपको इसको शो भी कराती हूँ कि किस तरीके की है। तो जब आप देखेंगे तो इस तरह से ये होता है कि लाइफ आपकी जो असल में ऑनलाइन शॉपिंग से फ़ायदा ये होता है कि लाइफ जो है ना आपकी इजी हो जाती है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा बचत होती है टाइम की, आपकी हाँ जो है एनर्जी की बचत होती है। क्योंकि आपको अगर कहीं जा के लेना पड़े उसमें एनर्जी भी खर्च होती है और टाइम भी खर्च होता है। तो इस वजह से मुझे तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही पसंद है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो हम घर बैठ के मंगा लेते हैं और हमें चीज़ें बिल्कुल सही मिलती हैं। कभी कभी हो जाता है कि सही चीज़ नहीं होती, वरना हमेशा सही चीज़ें आती हैं। और फिर ये कि हम ख़वातीन को घर बैठ के इस तरह से ये चीज़ें मिल जाती हैं तो कितना अच्छा हो जाता है। बस अब हमने इसकी जो है तैयारी करनी, यानी कि जो भी हमने पकाना हो तो वो पकाना है। तो ये 3 सब्ज़ियाँ तो लाज़मी, 4 सब्ज़ियाँ तो लाज़मी हैं, आलू, प्याज़, टमाटर, मिर्चें। ये तो हर घर में हमेशा होनी चाहिए। फिर इसके अलावा आपने जो भी बनाना हो तो वो आप सब्ज़ी वगैरह मंगा के कर सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी ये इसके साथ पैकिंग मटेरियल आते हैं, कोई भी ये जो है जैसे कि ये शॉपर हैं और भी जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं सब सँभाल के रखती हूँ। और फिर ये कहीं न कहीं मैं यूज़ में लाती हूँ, और जैसे-जैसे मैं यूज़ में लाऊँगी तो आपसे शेयर भी करती रहूँगी। तो इस तरह से आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेंगी आपको ऑर्गनाइज़िंग की। तो वो भी मैं आपको साथ-साथ बताती रहूँगी। बस आपने भी इसी तरह से अपनी चीज़ों को सेफ रखना है और फिर आप उसको यूज़ भी करना सीख जाएँगे। तो उससे होता ये है कि आपके पैसे अच्छे तरीके से खर्च होते हैं। आपने पैसों को ज़ाया नहीं करना, पैसे जो आते हैं बहुत मेहनत से आते हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं। तो आपने पैसों को बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। चीज़ें जो भी अभी जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें आती हैं उसके साथ जितनी भी पैकिंग मटेरियल होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। उनको रख लिया करें, उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, और मैं रीयूज़ करती रहती हूँ और अपने व्लॉग्स में मैं आप लोगों को हमेशा दिखाती भी रहती हूँ। तो अगर आप लोग भी स्टे रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पे ये मैं आपको फ़िश दिखाऊँ, अभी इनमें से कुछ फ़िशेस शरार ने दे दी थी किसी को, तो मज़ीद ये छोटी-छोटी फ़िशेस ले आए थे, तो ये मैंने सोचा आप लोगों को लिए एक छोटी-सी वीडियो बना दूँ। और फ़िश एक्वेरियम हमारे यहाँ हमेशा से होता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हमें जो है हमारे जो इससे डिप्रेशन भी दूर होता है हमारा। अगर हम इनको खाली देखते ही रहें ना इन तरह फ़िशेस को, तो आप यकीन करें आपका डिप्रेशन भी दूर होगा इनको देखने से। क्योंकि ये अपना जो है हम ये पानी में तैर रही होती हैं और ये जानदार होती हैं, और जानदार को देखना और फ़ील करना अच्छा लगता है। यानी कि ये जैसे कि हम
फ़िशेस हैं या बर्ड्स हैं, उन सबको आप रखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फ़ील होगा। जैसे इसलिए हमने बर्ड्स भी रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं फ़िश को फ्राई करना था मुझे, तो मसाला वगैरह मैंने सोचा बना लूँ, और बना के फिर मैंने मसाला लगा दिया था फ़िश में, और फिर मैंने रख दी थी क्योंकि अभी बनानी नहीं थी, हमने बाज़ार से ही मँगा ली थी। तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ़ मसाला, तीनों मसाले जो होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, और यानी कि जितने भी ज़बरदस्त मसाले होते हैं, ये गरम मसाला, ये सब आप मिक्स करें। मैं इसमें ना चिली सॉस और सोया सॉस भी ऐड कर देती हूँ, और सिरका भी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा-सा असल में पानी ऐड नहीं करती, तो इसके ज़रिए ये मिक्स भी हो जाता है। तो बस इसको अच्छी तरह से वॉश करके नमक से साफ़ करके फिर मैंने ये मसाला लगा दिया था। पहले तो मैंने जो है स्पून की मदद से ही लगाया था, लेकिन फिर मैंने आखिर में हाथ की मदद से लगाया क्योंकि मछली पे ज़रूरी था हाथ लगाना, इसके बगैर ये सही से मसाला इसमें लग नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने इसको बाद में अच्छे तरीके से हाथ से अच्छे तरीके से लगा दिया था, तो मसाला बहुत अच्छा तैयार हुआ था। इसमें फूड कलर भी ऐड कर दिया था मैंने, और इंशाल्लाह फ्राई करूँगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको हाथ से भी लगा दिया, और हाथों पे काफ़ी आ जाता है, तो जल्दी से मैंने हाथ भी वॉश कर लिए थे। तो इंशाल्लाह कभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ये एक बॉक्स है, और तो मैं इसको देख रही थी कि अगर हम इसको किसी रीयूज़ में करें तो ये हो सकता है कि जैसे कि मैं मेकअप वगैरह में यानी कि मेकअप की चीज़ें वगैरह रखने में यूज़ करूं। लेकिन इसमें असल में नीचे जो है ना, ये आपको लग रहा है ना इस तरह से, इसमें दो पीस लगे हुए हैं, तो ये मेकअप का सामान इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने इसको जो है डिस्कार्ड कर दिया। देखिए, चीज़ों को डिस्कार्ड भी किया करें, ये नहीं कि ज़बरदस्ती बस हमने ली थी, अच्छी थी, महंगी थी, तो अब हमने उसको नहीं देना, हालांकि वो यूज़ करते करते आपने उसको सालों बीत गए। तो आप उसको डिस्कार्ड भी किया करें, किसी को डोनेट कर दिया करें, ऐसा मत ना करें कि घर में ही रखें। तो इससे आपका क्या होता है, आपकी स्पेस जो होती है ना घर की, वो जो है भरती है। आपको घर को ना खुला-खुला रखना चाहिए, खाली-खाली, कम सामान रखें। देखें, गर्मी हमारे जो है मुल्क में तकरीबन तकरीबन पूरा साल ही तकरीबन गर्मी रहती है, बस 2-3 महीने ही सर्दी होती है। तो गर्मी में हमें जो है ना कम से कम सामान होगा, तो हमें घबराहट नहीं होगी, हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा, क्योंकि सामान से भी गर्मी बहुत होती है, और अजीब सा हमें फील भी होता है कि सामान इतना ज़्यादा हो। और जो भी चीज़ होती है उसको डिस्कार्ड करते रहा करें, यानी कि उसको डोनेट कर दिया करें, किसी को दे दिया करें, और ऐसी चीज़ें दिया करें जो आपके यूज़ में है, मतलब ये कि अभी उसमें है कुछ। अब ऐसा ये मस्कारे में कुछ नहीं, तो अब ये आप किसी को डोनेट ना करें, ये तो आप ऐसे ही डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि ये बात भी अच्छी नहीं होती कि मतलब आप कि यूज़ में नहीं है वो चीज़, है ही नहीं, तो आप उसको डोनेट करें, तो जो उसको आप दे रहे हैं उसका फ़ायदा भी नहीं है, तो देने का फ़ायदा नहीं, इससे बेहतर आप उसको डिस्कार्ड ही कर दिया करें। तो ये सारी चीज़ें मैं चेक भी कर रही थी, साथ साथ लिपस्टिक्स कलर वगैरह, असल में मैं ये चेक कर रही थी कि ये सही हैं या ख़राब हो गए। जैसे मस्कारा सही नहीं निकला, तो काफ़ी एक्सपेंसिव था वो, लेकिन ये है कि इतना यूज़ नहीं हुआ, और वो ज़रा सा उसका खुश्क हो गया है। तो मेरी बेटी ने उसको सही करके दिया था मुझे दोबारा। तो वैसे मैं इतना यूज़ नहीं करती, तो बच्चियाँ वैसे कर लेती हैं, तो बस ये इसलिए रखा हुआ था। मैं यहाँ पे सेट कर रही थी, लेकिन ये सेट नहीं हुआ था, फिर बाद में मैंने इसको डिस्कार्ड ही कर दिया था, डोनेट कर दिया था, क्योंकि ये बॉक्स बहुत अच्छा था, भारी था, ख़राब नहीं था। किसी के यूज़ में आ जाएगा, कोई यूज़ कर लेगा किसी भी पर्पस के लिए, क्योंकि हाँ, ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारे लिए अगर नहीं भी होती किसी काम की, लोगों के लिए, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैं चाय की तैयारी कर रही थी सुबह नाश्ते की, और एग बॉयल कर रही थी, मुझे देना था घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको चाय और अंडा वगैरह और टोस्ट बनाने थे। तो बस यहाँ पे मैं उसकी तैयारी कर रही थी, और यहाँ पे मैंने माश की दाल बनाई थी, तो उसको जो है इस पे भगाड़ लगाना था, तो मैं यहाँ पे प्याज का भगाड़ लगा रही हूँ। और माश की दाल बहुत अच्छी बनी, किसी दिन आप लोगों को इसकी जो है रेसिपी बताऊंगी। फिर इन लोगों के लिए
घर में जो बुज़ुर्ग हैं वो बीमार भी हैं, तो उनके लिए मैंने यख़नी भी चढ़ा दी थी साथ ही, ताकि टाइम पे यख़नी बन जाए और फिर उनको अपने टाइम पे यख़नी मिल जाए। क्योंकि बीमारी में यख़नी अच्छी होती है, बेशक ये गर्मियाँ हैं लेकिन जो मरीज़ होते हैं उनके लिए यख़नी अच्छी होती है चिकन की। तो बस वो मैं अब निकाल रही थी कि उनको जो है देना भी था। तो माशाल्लाह तैयार हो गई थी। तो बात ये है कि चाहे गैस हल्की हो, आप रख दिया करें चीज़ें टाइम पे, आहिस्ता-आहिस्ता हो जाती हैं। तो मतलब ये कि किसी भी चीज़ को ना मसला नहीं बनाया करें कि ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। कोई भी चीज़ मसला नहीं होता, आप उसका सॉल्यूशन ढूँढा करें। उसको सोचा करें कि अब इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। सोचते रहें मसले पे तो वो मसला ही बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा। सॉल्यूशन को ढूँढने बैठेंगे तो कहीं न कहीं तो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे ना, उसके हल मिलेगा कि भई इस प्रॉब्लम का क्या हल होना चाहिए, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रख के अपने कामों को किया करें, तो आप लोगों के काम बेइंतहा सही होंगे और अपने वक़्त पे होंगे। तो माशाल्लाह बातों-बातों में यख़नी भी मैंने दोनों बाउल्स में डाल दी थी और बस उन लोगों को देनी थी। तो ये मैंने इसमें जो है इसमें ऐड कर रही थी। इसके अलावा ये है कि आपके घर में जो भी रहते हैं उनका ख़्याल रखा करें और उनको आपकी ज़रूरत है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पे मैं अपनी सुबह की चाय भी दिखा रही थी कि सुबह चाय ली थी मैंने।